हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 21 दिसंबर 2024 की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम 10 क्वेश्चंस को लेकर 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ये जो क्वेश्चंस है वो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? तो कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा रूस ने की है। और यह जो वैक्सीन है उसका नाम होगा पर्सनलाइज्ड एमआरएनए वैक्सीन या एमआरएनए वैक्सीन। प्रोटीन की पहचान के बाद ये पर्सनलाइज्ड एमआरएनए वैक्सीन बनाई गई है। और रूस की इस जो कैंसर वैक्सीन है इसकी कीमत होगी 2.5 लाख रुपए। कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर कोई रूस के नागरिक है जो इस बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए ये फ्री अवेलेबल होगी। और जो पहली एमआरएनए वैक्सीन है वो तो एमआरएनए वैक्सीन है ही, इसके अलावा 2025 के अंदर रूस एक नई वैक्सीन की घोषणा करने जा रहा है। वो दूसरी होगी ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी वैक्सीन। दूसरी ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी वैक्सीन। तो अगर आपको पूछा जाए एमआरएनए वैक्सीन और ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी वैक्सीन का संबंध किससे है, तो वो कैंसर से है। और कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है, जिसकी कीमत क्या होगी? 2.5 लाख रुपए होगी। लेकिन रूस के नागरिक के लिए वो फ्री अवेलेबल होगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता? तो रियल मैड्रिड है, उसने ये टाइटल जीत लिया है। किसका? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। सॉल्यूशन देखिए, रियल मैड्रिड ने मैच 3.0 से जीतकर अपना पहला फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, जो उसका छठा फीफा ट्रॉफी और 9वां क्लब विश्व चैंपियनशिप का खिताब था। आगे हम बात करें, जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, यानी फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का पहला फाइनल था, जो 6 महाद्वीपीय संघों में से प्रत्येक क्लब चैंपियन के बीच फीफा द्वारा आयोजित टूर्नामेंट था। और यह जो टूर्नामेंट है वो 18 दिसंबर 2024 को कतर के लूसेल स्टेडियम, यानी लूसेल में जो लूसेल स्टेडियम है कतर के, उसमें आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा रियल मैड्रिड। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल रियल मैड्रिड ने जीता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में वायरस डिंगा का संक्रमण किस देश में देखने को मिला? वायरस डिंगा का संक्रमण किस देश में देखने को मिला? तो ये युगांडा के अंदर देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला? युगांडा के अंदर। युगांडा में फैला डिंगा वायरस 300 से ज़्यादा बीमार यानी जो व्यक्ति पाए गए हैं, और नाचने जैसी जो कपकपी है वो लोगों के अंदर देखने को मिली है। ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां इसके अंदर बीमार हैं। जिस प्रकार इंडिया के अंदर जैसे महिलाओं के अंदर और जो लड़कियों के अंदर जैसे भूतनी वगैरह जो कहा करते हैं कि आती है जब उछल कूद करती है, उसी तरह वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो यानी बुखार के साथ यानी बहुत गति से उछलने कूदने लग जाती है, जो एक वायरस जनित बीमारी का कारण है। और उस वायरस जनित बीमारी का नाम है डिंगा वायरस। इस वायरस की पहली बार जो पता 2023 के अंदर चला था। तो डिंगा वायरस का संक्रमण किस देश में देखने को मिला है? युगांडा के अंदर देखने को मिला है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में भारत के पहले सौर सीमा का गांव बनने वाला मसाली गांव का संबंध किससे है? तो ये गुजरात से है। गुजरात के जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास यानी 40 किलोमीटर निकट एक गांव है जिसका नाम है मसाली गांव, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में, जो भारत का पहला सौर सीमा गांव है। सॉल्यूशन देखें तो भारत के गुजरात राज्य में मोडेरा वास्तव में देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव था, लेकिन बॉर्डर के निकट ये जो गांव है मसाली गांव, वो पहला बॉर्डर के निकट गांव है जो सौर से संचालित होगा। हाल ही में गुजरात के मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। वो यह गुजरात के बनासकांठा जिले में पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भारतीय महिला T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो अपना सबसे बड़ा स्कोर है
भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम ने वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। किसके खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सॉल्यूशन देखिए तो भारतीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 217 रन आउट 4 पर दर्ज किया गया है। भारत ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 मैच में हासिल किया है। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला गया था। मैच में जो स्मृति मंदाना है वो 47 गेंदों में 77 रन बनाए हैं। तो भारतीय महिला T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कितने रन? 217 रन। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 43 वर्षों में या भारतीय PM की 43 वर्षों में किस खाड़ी देश की पहली यात्रा रही है? तो जो कुवैत है, कुवैत की यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 21 से 22 दिसंबर की यात्रा पे रहेंगे कुवैत में। और ये 43 वर्षों के अंदर जो पहले भारतीय हैं जो गए हैं। उससे पहले 43 वर्ष पहले हम बात करें तो 1981 के अंदर जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वो वहाँ गए थे। सॉल्यूशन देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की 2 दिवसीय 21 और 22 दिसंबर की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। और यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रमुख यात्रा थी और इस प्रमुख पश्चिमी एशियाई देश की पहली यात्रा है। 1981 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी कुवैत का दौरा किया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.6 वृद्धि का क्या लगाया है? अनुमान लगाया है। जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च संस्था है उसके द्वारा 2025-26 जो वित्तीय वर्ष है भारत का, उसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 6.6 रह सकती है। किसके अकॉर्डिंग? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग। कौन सी वर्ष की? 2025-26 की, यानी अग्रिम अनुमान है ये। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको IAS RS के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। जो चालू वित्तीय वर्ष है फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी 2024-25 में अनुमानित 6.4 की वृद्धि से अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित होने की उम्मीद है और सकल स्तर पूंजी निर्माण के 7.2 की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 की तरह वित्त वर्ष 2026 में भी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख विकास का चालक होगा। तो ये अग्रिम अनुमान है। 2024-25 है उसका तो अनुमान 6.4 लगा रखा था पहले से ही, और 2025-26 के लिए भी अनुमान लगा दिया किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। वो कितना लगाया? 6.6 लगाया, जो ये अग्रिम अनुमान है। आगे हम बात करें तो हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है या शुरू की गई है? तो ये बांग्लार बारी है, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा जो ममता बनर्जी सरकार है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उसने बांग्लार बारी आवास पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसके कारण वो अपने आवास का निर्माण कर सके। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 1,20,000 रुपये मिलेंगे, जो 60,000 की 2 किस्तों के अंदर वितरित किए जाएंगे, जिसके कारण गरीब परिवार के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आवास बना सके और आराम से रह सके। इसलिए ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा बांग्लार बारी आवास योजना प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें तो 11वीं D8 या विकासशील 8 बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये मिस्र यानी इजिप्ट के अंदर आयोजित की गई है। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। जो D8 है या डेवलपिंग 8 कंट्रीज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन है जिसका गठन 15 जून 1997 में हुआ था और ये इस्लामिक संगठन है। ऐसा संगठन है, इस्लामिक देशों का संगठन है। सॉल्यूशन देखिए तो इस संगठन का गठन 15 जून 1997
इस्तांबुल जो तुर्की के अंदर है। वहां आयोजित राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन की इस्तांबुल घोषणा के तहत हुआ था। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की इसके क्या है, मेंबर या सदस्य है। इसकी 11वीं बैठक मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इस बैठक की थीम रही इन्वेस्टमेंट इन यूथ या युवाओं में निवेश। यानी इनका जो मुख्य उद्देश्य है या इनका जो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो युवा है उनके अंदर निवेश किया जाए या उनको आगे बढ़ाया जाए, जिसकी निवेश करके उनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे देशों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में उत्तर भारत की पहली दुर्लभ रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ कहाँ देखी गई? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ कहाँ देखी गई पहली बार उत्तर भारत में? तो ये देखी गई है नई दिल्ली के अंदर। इस प्रजाति का जो चमगादड़ है वो कीड़े खाता है और लंबी उड़ान भरने में मशहूर होता है। यानी बहुत लंबी लंबी जो दूरी है वो क्या करता है, तय करता है, जिसके कारण सबसे पहली बार है वो दिल्ली के अंदर इसको देखा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक दुर्लभ किस्म की चमगादड़ देखने को मिली है। दिल्ली के डीडीए यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में रोटन फ्री टेल्ड बेल्ट प्रजाति की इस चमगादड़ को देखा गया है। आगे हम बात करें तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जो ये क्वेश्चंस है वो बड़े शानदार थे और बड़े ही महत्वपूर्ण थे। प्यारे दोस्तों, अब हम एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।